बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं अतिया सिप्रा फैशन एक्सेसरी डिज़ाइनर फ़ाइन आर्ट डिपार्टमेंट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के हमारे इस शो का नाम है इर्तिकाए मुल्तान। मैं इस शो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम लोग इस शो में मुल्तान की सकाफ़त के बारे में पढ़ेंगे, मुल्तान की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से माइक्रो और मैक्रो एक्सेसरीज़ में मुल्तान ने बहुत छोटे स्केल से लेके बहुत हायर स्केल पे डेवलपमेंट कर ली हुई है। तो आज के हमारे गेस्ट स्पीकर्स होंगे हमारे साथ आर्किटेक्ट मोहम्मद नईम खालिद साहब, हम लोगों के साथ होंगी आर्किटेक्ट डॉक्टर जवेरिया शेख साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम लोगों के बारे में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोगों ने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है और मुल्तान के GIS सिस्टम के बारे में पढ़ना है, देखना है, डिस्कशन करनी है। तो हम लोगों के साथ हैं आर्किटेक्ट नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बताएंगे कि हम लोगों को कि किस किस तरीके से मुल्तान ने डेवलपमेंट किया है। हाउ डिड द मुल्तान इवेल्युएटेड द सिटी, वॉल्ड सिटी फ्रॉम द मॉडर्न सिटी टू द करंट एरा। किस तरीके से मुल्तान ने अपने पुराने सकाफत को आगे, अपनी वॉल्ड सिटी को पीछे से लेके और अब उसको साथ साथ लेकर ही आगे मॉडर्निज्म की तरफ जा रहा है। तो क्या है हमारे पास डेवलपमेंट उसमें? थैंक यू वेरी मच अतिया सिप्रा। जिस तरह से आपने बात की कि हम GIS सिस्टम पे बात करेंगे, तो ये बेसिकली बहुत ही वास्ट फील्ड है। इसमें हम इसके कुछ पहलुओं पे जो है हम रोशनी डालेंगे। इसमें देखेंगे कि किस तरह से इर्तिका के मराहिल जो हैं वो किस तरह से हुए, हिस्ट्री किस तरह से इवाल्व हुई और किस तरह से जो इसकी प्री हिस्ट्री से लेकर जो हिस्ट्री बनती आई है और आज के दौर तक जो है वो किस तरह से बनी है। तो ISP स्टूडियो में हम इस पे आज जो है वो GIS पे और मुल्तान को देखेंगे कि किस तरीके से जो है इसमें डेवलपमेंट जो है वो हुई है। तो बेसिकली जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर है, इसने जो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेज़ के ज़रिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को जो है वो मिलाते हुए एक जो है इस पे पेपर और बुक भी जो है वो लिखी है, जिसका नाम जो है एवोल्यूशन ऑफ द ग्रिड एंड प्लानिंग ऑफ मुल्तान है। और इस पर मतलब मुख्तलिफ तरीके से जो है वो हम जो है वो रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि मुल्तान शहर जो है वो इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत पुरानी है, बहुत ओल्ड है। वैसे तो इसकी अक़दामत को और इसकी जो है पीछे हिस्ट्री को देखा जाए तो हमारे इस पाकिस्तान में बहुत से जो है वो शहर बने और उसके बाद जो है गर्दिश अय्याम की वजह से जो है वो ख़त्म हो गए। लेकिन उसमें जो है हमारे पास मौजूद है हड़प्पा है, लेकिन जो मुल्तान है वो शुरू से लेकर अभी तक जो है अभी भी मौजूद है। इसको जो है मदीनतुल औलिया और बुज़ुर्गों का शहर भी इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि वो जो शहर थे वो बने, उन्होंने अपनी मुख्तलिफ हिस्ट्री जो है वो अपनी बनाई, लेकिन उसके बाद जो है वो एक हिस्ट्री का हिस्सा बन गए। लेकिन जो मुल्तान है इसकी अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो ये जो है अब जो हिस्ट्री में पहले भी मौजूद था और आज भी एज इट इज़ मौजूद है। तो मुल्तान जो है बेसिकली जो है इसके अगर हम देखें ये वॉल्ड सिटी है, यानी कि जब पहले इसको बनाया गया तो इसका जो तमाम का तमाम प्रेफरियर है वो जो है एक थोड़ा सा माउंड है, अप है, यानी कि जो नीचे वाला लेवल जो है वो अप है। तो इसके मतलब मुख्तलिफ फिर गेट्स बनाए गए, जिस तरह वॉल्ड सिटी के मुख्तलिफ गेट हैं। तो ये तंग गलियों और बाज़ारों से मिलता हुआ 6 दरवाज़ों का एक जो है वो शहर था, जो कि पहले से आबाद हुआ। इसमें मुख्तलिफ मतलब एवोल्यूशंस हुई, उसको जो है वो बनती गई और आगे जो है हिस्ट्री इसकी जो है वो बढ़ती गई। तो इसके मुख्तलिफ वही नाम है जिस तरह से बाकी मुख्तलिफ सिटीज़ हैं उनके जो है दरवाज़ों के या गेट्स के नाम हैं, इस तरह से इसके भी नाम हैं। यानी कि अगर हम यहाँ से घंटाघर की तरफ से शुरू करें तो यहाँ से लोहारी गेट, फिर जो है वो दिल्ली गेट, हरम गेट, पाक गेट, बौहड़ गेट। तो इसी तरह से ये प्रेफियर एक जो है वो मुल्तान है। तो अगर हम इसके GIS की बात करें तो आज के दौर में जो GIS है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी फील्ड के लिए, किसी भी डाटा को जो है वो कलेक्ट करने के लिए। तो आर्किटेक्चर एक ऐसा जो है वो डिपार्टमेंट है, यूँ कह लीजिए एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को गैदर कर सकते हैं। तो GIS हमें जो है उसमें जो है वो क्या करता है, हमें हेल्प देता है। तो इसीलिए हमने फिर क्योंकि बेसिकली आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट जो है ये डिज़ाइन से रिलेटेड होता है।
तो इसीलिए हमने ISP के मुख्तलिफ अदर डिपार्टमेंट्स को जो है वो इसमें जो है वो गैदर किया, इसमें मिलाया। उसमें हमारी जो है वो सबसे पहली मदद की जो है सिविल डिपार्टमेंट, उन्होंने हमें GIS के लिए वर्कशॉप्स करवाई। उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ाकार जिस तरह से GIS को इवेल्युएट किया जाता है, किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, उसको जो है वो तरीक़ाकार हमें बताया गया। इसके बाद जो है हमारा जो IT डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर का डिपार्टमेंट है, उन्होंने हमें जो है इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम में हमारी जो है वो काफ़ी मदद की। और उसके ज़रिए फिर हमने जो है, मैं पहले जैसे आपको बता रहा था कि हमने फिर जो है उस पर पेपर लिखे और उस पर जो है हम एक जो है वो बुक भी लिख रहे हैं। तो बेसिकली GIS जो है मैपिंग सिस्टम जो है, इससे हम जो है मैप को कलेक्ट करके फिर उसको जो है सिर्फ डाटा कलेक्शन का नाम नहीं है, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। और मैप होता क्या है, बेसिकली ये कम्युनिकेशन का नाम है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी बंदा है, हर एक चीज़ को वो नहीं पढ़ सकता, मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं। तो मैप जो होते हैं ये मुख्तलिफ तरीक़ा से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हम इसको मतलब गैदर करते हैं GIS सिस्टम के ज़रिए, तो इसमें दो किस्म की इंफॉर्मेशन होती है, एक 2D में होती है और एक 3D सीन्स होते हैं या 3D जो है वो होती है। तो जो 2D इंफॉर्मेशन है वो तमाम की तमाम हम किसी भी लोकेशन को, इंसेप्शन को देखने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। और 3D एवोल्यूशन जो है हम किसी भी मैप में या किसी भी स्पेस को देखने के लिए कि वो एज ए मोनूमेंट जो है वो किस जगह पर मौजूद है, तो हम उसको 3D स्पेस को यूज़ करते हैं। तो जो मैप्स हैं या हम इसको जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको हम कह रहे हैं, तो इसमें मुख्तलिफ मतलब हम एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं, कम्युनिकेशन को शेयर करते हैं। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि अभी GIS की वजह से जो वर्ल्ड थिंकिंग है या वर्ल्ड जो काम करती है, वर्क सिस्टम है, उसकी वजह से चेंज हो चुका है। तो ISP में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट इसमें एक कदम आगे जा रहा है, ताकि ये जो सिस्टम है इसको हम मद्देनज़र रखते हुए, हमारा जो मुल्तान एक इतना हिस्टोरिकल शहर है, आप भी जानते हैं कि इसमें बहुत सी जो है वो मोनूमेंट्स हैं, बहुत सी हिस्ट्री मौजूद है। तो उसको जो है वो एक पेपर पर लिखने के लिए, एक पेपर पर लाने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, एक हिस्ट्री का हिस्सा बनाने के लिए एक कदम हम आगे बढ़े हैं। उसमें हमारा जो है मुख्तलिफ, मैंने पहले भी बताया कि डिपार्टमेंट्स ने हमारा साथ दिया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं, हम आप आज जो है ISP स्टूडियो के तवज्जो से भी हम आपको बताना चाहते हैं कि हम इस GIS को थोड़ा सा मुनज़्ज़म करके इसमें अदर डिपार्टमेंट्स को जो है वो गैदर करके मिला के हम जो है इसको आगे 2 स्टेप आगे हम फर्दर अगली स्टेज पर लेकर जाएंगे। अभी हमने बहुत बेसिक इसकी चीज़ें की हैं, क्योंकि बेसिकली जो भी शहर है या जो भी सिटी है, उसकी जो हिस्ट्री है उसके अलॉन्ग जो है सारी चीज़ों को करना पड़ता है। हमने जो है ये मुल्तान का जो तमाम का तमाम हमने विज़िट किया हुआ, देखा हुआ है, बहुत छोटे दरवाजे हैं, बहुत छोटी उसकी गलियां हैं, तंग जो है वो बाज़ार हैं, लेकिन उसकी एक हिस्ट्री वैसी की वैसी ही मौजूद है। हालांकि कुछ लोगों ने जो है उसमें एवोल्यूशन की है, उसमें कुछ एडिशंस की हैं, लेकिन उसकी जो मेन स्ट्रीट्स हैं या मेन जो उसके बाज़ार हैं वो अभी भी वैसे के वैसे मौजूद हैं। तो मैं ये कहूँगा कि GIS के ज़रिए हमें उसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, उसको महफूज करने की ज़रूरत है, और उसको किसी भी जगह पर रिकॉर्ड का बनाने का हिस्सा उसके लिए ज़रूरत है। चलें जी, ये हुई हम लोगों की काफ़ी सारी, सर ने हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन अब हम लोग थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, एक छोटी सी, और छोटी सी ब्रेक के बाद हम लोग दोबारा हाजिर होंगे और मैम से पूछेंगे कि क्या उनका क्या ख्यालात हैं, उनके क्या वर्ड्स हैं इन मुल्तान की डेवलपमेंट के बारे में। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch a very different show, Psychologist of ISP. वेलकम बैक।
जैसे कि हम लोगों ने पहले नईम साहब से पूछा था कि हम लोगों को किस तरीके से डेवलपमेंट को माइक्रो और मैक्रो को GIS से रिलेट किया था सर ने, और किस किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है मुल्तान में। तो अब हम लोग मैम से पूछेंगे, हम लोगों की जो दूसरी गेस्ट हैं डॉक्टर जवेरिया साहिबा, उनसे पूछते हैं कि हम लोगों को क्या उनके ख्यालात हैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में, किस किस तरीके से स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ने अफेक्ट किया है सिटी ऑफ मुल्तान को। जी मैम बताइएगा। थैंक यू सो मच, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट जब हम GIS के थ्रू अपनी मैपिंग कर रहे थे इस शहर की, मुल्तान की, और जब हमने उसको इमेज प्रोसेसिंग में प्रोसेस किया तो हमें पता चला कि जहाँ जहाँ शहर है वहाँ वहाँ एक नुक्कड़ सा बन गया है, एक नकल है, एक नोड है जहाँ पे भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। वो पूरे एक इलाके बन गए हैं, जैसे शाहरुख ने आलम है और तमाम तर और बहाउद्दीन ज़करिया है। वो सिर्फ एक स्पिरिचुअल लेयर नहीं है हमारे शहर का, बल्कि एक तमाम तर मॉन्यूमेंट्स हैं जो उससे रिलेटेड उस एरिया में डेवलप हो चुके हैं। तो उसका एक बिल्कुल डिफरेंट मैप बना है। फिर बाज़ार का एक मैप बना है जिसको इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू प्रोसेस किया गया है। और फिर हमारे मुख्तलिफ पहलू हैं, और ब्रिटिश एरा और मुग़ल एरा, उन तमाम तर एरास को अंडरस्टैंड करते हुए और जो मैप्स बने थे उस एरिया में, उस इलाके के हमने मैप्स बना के उनको एवेल्युएट किया है और उनके कंक्लूजन्स निकाले हैं और इस किताब के डिफरेंट चैप्टर्स बना के पब्लिश किया है। ठीक हो गया। जी सर, आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे में? जी मैम, जैसे कि इसमें डॉक्टर जवेरिया साहबा ने इसमें जो है बहुत अच्छे तरीके से वो बात की। इसमें थोड़ा सा मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारा वर्ल्ड सिटी है, इसमें अगर हम देखें तो मुख्तलिफ मोनूमेंट्स आते हैं उसमें, यानी कि अगर हम इस यहाँ से शुरू करें इस तरफ से, जो लोहारी गेट है, तो बिल्कुल एक्सटर्नल जो हमें मिलता है मोनूमेंट जो है वो घंटा घर है, और उसके साथ जो है हमें पूरा जो है कासम बाग का जो है वो कला है वो मिलता है। उसमें जो है फिर आगे शाहरुख आलम और बहाउद्दीन ज़करिया साहब का जो है वो मज़ार है। और इसी तरह से इसी तरफ से अगर हम इसको देखें तो इसमें जो स्पिरिचुअल जो लिमिट्स हैं उसमें जो है शाह यूसुफ गर्देश साहब आते हैं, मूसा पाक शहीद साहब आते हैं और शाह शम्स तबरेज़ साहब आते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने इस शहर को हम कह सकते हैं, या इस शहर की जो बेसिक बुनियादें थी उनको जो है वो रखा और वहाँ से उसको जो है इसको मजबूत किया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग एन आर्किटेक्ट, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो इसमें जो है वो इंटीग्रेट करती हैं आर्किटेक्चर में। क्योंकि कोई भी किसी भी सिटी का कोई भी जो है वो मोनूमेंट है, या अगर हम एज ए स्पिरिचुअल हम उसको देखते हैं तो उसकी बड़ी ज़्यादा अहमियत होती है। अब देखें जैसे हमारा किला कासम है, उसमें हमारे पास 2-3 जो हैं वो उसमें मोनूमेंट्स हैं, और उनका आर्किटेक्चर जो है वो मैं व्यूवर्स को कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर उसका आर्किटेक्चर को देखें। मार्वलस आर्किटेक्चर है, जैसे शाहरुख आलम है या बहाउद्दीन ज़करिया साहब का जो मज़ार बना हुआ है, उसका आर्किटेक्चर जो है वो देखने वाला है। हालांकि उसको जो है वो काफ़ी सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन आज भी वो इस दौर में भी, यानी कि उसकी कंस्ट्रक्शन, उसका आर्किटेक्चर, उसका डिज़ाइन इतना मार्वलस है कि वो अभी भी मौजूदा डिज़ाइन के लिए, मौजूदा आर्किटेक्ट्स के लिए जो है वो एक एग्जाम्पल है। अभी क्या है, अभी जिस पे हम बात कर रहे हैं कि GIS है, मुख्तलिफ हमारे पास कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हैं, बेशक वो सारी चीज़ें मौजूद हैं पैरेलल में, लेकिन जो चीज़ें उस वक्त डेवलप हुई वो चीज़ें जो हैं इससे कदरे मुख्तलिफ थीं। इसीलिए ही वो हमारी हिस्ट्री का हिस्सा हैं, इसीलिए ही हमें उसको याद रखना पड़ता है, हमें बार बार उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। अगर हम उसकी मतलब हिस्ट्री को देखें तो वो एक वास्ट फील्ड है, वो अलहदा एक फील्ड बनती है। अगर हम उसके डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर को देखें, उसकी एवोल्यूशन पे जाएं, तो वो एक डिफरेंट और अलहदा जो है वो उसकी बनती है, फील्ड बनती है। तो इसलिए ये कदरे हम डिफरेंट एपिसोड्स में हम इसको आगे फर्दर इवेल्यूएट करेंगे कि अगर हम इसके डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर को देखें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर हम इसकी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को देखें, सिर्फ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मदीनतुल औलिया है, आपने भी कहा किस तरह से इसने अपने आप को रिटेन किया है, किस तरीके से ये बना है और किस तरह से ये इसकी डेवलपमेंट हुई है, उस सारी चीज़ों को अगर हम देखें एक एपिसोड में हम नहीं देख सकते। हम इस पे आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी कर रहे हैं कि ये है क्या चीज़, ताकि इंटरेस्ट क्रिएट हो कि मुल्तान जो है वो एज ए सिटी, एज ए हिस्टोरिकल सिटी हम इसको किस तरीके से फर्दर जो है वैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इसके फिर आर्किटेक्चरल और डिज़ाइन के एस्पेक्ट्स को देखेंगे, इसमें मुख्तलिफ मोनूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स जो मौजूद हैं उसको हम देखेंगे, और बहुत सी इनोवेशंस, अगर हम इसकी तारीख जो छोटी गलियां हैं, बाज़ार हैं, उनमें जाएं तो उसमें बड़ी ही इनोवेशंस हैं। किस तरीके से जो है वो वाटर सीवरेज और पुराना सिस्टम, उस वक्त तो ये सिस्टम नहीं होता था, किस तरह से वैल्यूएट किया गया है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो रिसर्च से रिलेटेड हैं। जैसे मैडम जवेरिया ने भी बड़े अच्छे तरीके से वो कहा कि हम इसमें बड़ी इनोवेटिव चीज़ें को लेकर आएंगे। तो ये वो इनोवेशंस हैं जो रिसर्च की जो है वो बेस बनेंगी। हम यानी कि यहाँ से रिसर्च को जो है वो शुरू करेंगे और फिर इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस, मराहल को तय करते हुए हम एक, जैसे उन्होंने कहा कि हम 2030 तक हम इसका जो है वो GIS करेंगे। तो उसमें हम तमाम की तमाम एज ए आर्किटेक्ट, एज ए डिज़ाइनर, एज ए रिसर्चर उसमें देखेंगे कि क्या इर्तका है, क्या बेसिकली मराहल होते हैं कि एक मरहला आया, दूसरा मरहला आया, तीसरा मरहला आया, उसके बाद जो है हम इमेजिनेशन में जाते हैं कि जैसे हम प्लान बनाते हैं कोई भी, यानी कि फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाते हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि ये हमारे पास हिस्टोरिकल सिटी है, हिस्टोरिकल शहर है, तो इसमें तमाम की तमाम वो चीज़ें एज ए हिस्ट्री का रिकॉर्ड हमारे पास प्रिजर्व होंगी। हम उसमें कोई नई चीज़ इवॉल्व नहीं कर सकते। हम जो चीज़ें वहाँ पर जो मौजूद हैं, जो चीज़ें हो गई हैं, जो हिस्ट्री ने वहाँ पर अपने जो हैं वो कदम छोड़े हैं, हमने उसको इवॉल्व करना है, उसको खरीदना है कि आया इस सिटी में अदर देन उस इंफॉर्मेशन के जो हमें पहले से मालूम हैं या मौजूद हैं, हम उसको असल में खरीदना चाह रहे हैं कि इस सिटी में अदर देन द इंफॉर्मेशन जो अभी मौजूद है वो हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए हम, यानी कि मैपिंग के ज़रिए, उसकी रिसर्च के ज़रिए हम वहाँ पर जाकर और वहाँ पर अपने सिस्टम के ज़रिए, कंप्यूटराइज सिस्टम जो अवेलेबल है उसके ज़रिए, मैपिंग के ज़रिए हम इसको देखेंगे कि किस तरह से, यानी कि वो ये बहुत पहले की बातें हैं। जैसे मैं पहले भी आपको जिक्र कर रहा था, शहर थे, मोहनजोदाड़ो थे, हड़प्पा था, लेकिन वो ख़त्म हो गए, उनकी एक हिस्ट्री मिलती है। लेकिन ये शहर अभी भी लाइव है, मौजूद है। इसके मतलब मुख्तलिफ चीज़ों को जो है अभी भी रेनोवेट किया गया है। इसके जितने भी गेट मौजूद थे उनको जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने उसको जो है वो रेनोवेट किया है। वो अभी भी अपनी असली हालत में जो है वो आ गए हैं। कुछ जो है वो ख़त्म, जैसे लोहारी गेट था उसका वो मौजूद नहीं है, लेकिन बाकी जो हैं जैसे हरम गेट है, दिल्ली गेट है या बौहड़ गेट है, उनको जो है वो प्रिजर्व किया गया है, वो अभी भी मौजूद हैं। आप यानी कि उसको, मैं व्यूवर्स को ये भी सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर देखें वॉल्ड सिटी को, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि वॉल्ड सिटी हुआ क्या करते थे। अभी तो जो हमारी प्लानिंग है, अभी जो डिज़ाइन है वो क्या है, मुख्तलिफ बिखरा हुआ है, यानी कि एक चीज़ बनती है और वो बिखरती जाती है साइडों को, उसकी प्लानिंग नहीं है। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था, मुख्तलिफ चीज़ों को रिटेन करना पड़ता था, हमले होते थे बाहर से और अपने आप को रिटेन करने के लिए फिर उसको वाल्ड किया जाता था ताकि किसी भी हमले को है वो रोका जा सके या उसको बचाया जा सके। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हम लोगों को इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है मुल्तान के बारे में। ज़ाहिरी बात है जो वहाँ के कदीम ख़ानदान हैं जो अभी भी मुकीम है वहाँ यहाँ मुल्तान में, उनके पास ज़ाहिरी बात है एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है जो वो कैप्चर किए बैठे हैं, एक स्टोरी है जो अपने अंदर लिए बैठे हैं। लेकिन हम लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम लोगों के पास सर ने जिस तरीके से हम लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ये अपनी एग्जाम्पल एक खुद है। जी मैम, हम आपकी तरफ आते हैं। काइंडली प्लीज़ हम लोगों को बताइएगा कि आपका क्या है स्टूडेंट्स के बारे में, कि आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी। मैं अपना बहुत प्रिसाइज पैगाम यही दूंगी कि GIS मैपिंग के थ्रू और इमेज प्रोसेसिंग मैपिंग है उसके थ्रू जो हम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट लाएं, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं और आगे बढ़ के अपने मुल्क का जो भी अपने शहर का हमारा मैप है उसको हम मज़ीद आगे बढ़ा के पूरी दुनिया की तरफ ले जाएं। और ISP इस काम को सर अंजाम दे रहा है, ISP स्टूडियो हमारा इसमें मदद कर रहा है और SCDC भी हमारे साथ शाना बशाना खड़ा है। थैंक यू सो मच मैम। आज के इस शो का इख्तिताम हम इधर ही करेंगे। अपने दोनों गेस्ट स्पीकर्स को हम लोग इधर से ही अलविदा कहेंगे। थैंक यू सो मच सर आपका, थैंक यू सो मच मैम आपका। हम लोगों को, मुझे इजाज़त दीजिए, इधर से ही इर्तिकाए मुल्तान की पहली एपिसोड का इख्तिताम करूँगी मैं। आगे और नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ होंगी, मुल्तान की हिस्ट्री के ऊपर, मुल्तान के कल्चर के ऊपर और मुल्तान की डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।